में क्लास क्या होती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि रियल वर्ल्ड में हर चीज़ को एक ऑब्जेक्ट कहते हैं, और अगर इस ऑब्जेक्ट को आपने कंप्यूटर के अंदर लेकर जाना है तो उसके लिए आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला ऑब्जेक्ट मैंने अपने आप को लिया था शाज़ेब। कंप्यूटर को क्या पता शाज़ेब कौन है? अगर कंप्यूटर को यानी मैंने अपने आप को कंप्यूटर के अंदर लेकर जाना है तो मुझे उसके लिए कंप्यूटर के अंदर कोडिंग से क्लास बनानी पड़ेगी। इसी तरह कार है, कंप्यूटर को क्या पता कार क्या होती है? अगर कंप्यूटर को मैंने बताना है तो मुझे उसके लिए एक क्लास बनानी पड़ेगी। इसी तरह जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर कंप्यूटर को मैंने बताना है तो मुझे उसके लिए एक क्लास बनानी पड़ेगी। क्लियर? तो फाइनली कंक्लूड करते हैं कि क्लास हम क्यों बनाते हैं। जितने भी रियल वर्ल्ड्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर हमने उनको कंप्यूटर के अंदर लेकर जाना है तो हमें प्रोग्रामिंग से एक क्लास बनानी पड़ती है। और क्लास अब आप पूछेंगे होती क्या है? क्लास कुछ नहीं होता, सिर्फ दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक डाटा और एक फंक्शन। सही है? एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये याद रखना, क्लास दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक डाटा और एक फंक्शंस। तो चलें अब इसको कोडिंग की तरफ चलते हैं। हम यहाँ से एक रियल वर्ल्ड जो सा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं शाज़ेब, सही है, और इसकी क्लास बनाते हैं। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मैं एक लड़का हूँ और मैं एक इंसान हूँ? ये सारी चीज़ें क्लास बनाते हैं। चलें, तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लास का वर्ड लिखना पड़ता है और उसके बाद उस क्लास का नाम। अभी मैं कौन सा ऑब्जेक्ट बना रहा था? शाज़ेब। ओके, यहाँ पे आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने इस क्लास का नाम शाज़ेब रखा है, सही है। और उसके बाद दो ब्रैकेट्स, ठीक है, और उसके लास्ट में सेमीकोलन, जिस तरह हमने स्ट्रक्चर के लास्ट में सेमीकोलन लगाया था। मैंने आपको बताया था क्लास में दो चीज़ें होती हैं, एक डाटा मेंबर्स और दूसरा फंक्शंस। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाटा मेंबर्स लिख लेते हैं। अब शाज़ेब यानी कि मैं मेरा कौन सा डाटा होगा? मेरा डाटा क्या है? सबसे पहली तो बात है, मेरा डाटे में मेरा नाम आता है कि मेरा नाम क्या है। उसके अलावा मेरी एज हो सकती है कि मेरी एज क्या है। उसके अलावा मेरा जो सा है एड्रेस हो सकता है, स्ट्रिंग एड्रेस। ये सारा मेरा डाटा है। कुछ भी आप स्टोर करवाना चाहते हैं, मैं अगर अपनी हाइट जो सा है स्टोर करवाना चाहता हूँ, HI हाइट, ठीक है। इसी तरह वेट करवाना चाहता हूँ, मेरा बहुत डाटा है। इसी तरह ID कार्ड मेरा है, CNIC, ये भी मेरा डाटा है। तो जितना भी डाटा मैंने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाना है वो हम यहाँ पे इस तरह डाटा मेंबर्स के अंदर लिखते हैं। तो एक पार्ट क्लास का हो गया कि डाटा हम लिखते हैं जिस चीज़ का हम बना रहे हैं। सेकंड फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस, अब शाज़ेब यानी कि मैं एक इंसान हूँ, मैं क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता हूँ? इंसानों वाले सारे फंक्शंस परफॉर्म करता हूँ। सबसे पहला तो काम है जो आपको करा रहा हूँ, टीचिंग। मैं टीच करता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक टीच के नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर जस्ट मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, कुछ भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ I am टीचिंग, सही है, और लास्ट में सेमीकोलन। ये मेरा एक फंक्शन हो गया। तो आप जितने भी फंक्शंस हैं, जितने मर्जी फंक्शंस डालें, बेशक एक डालें, ये आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा भी आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं इसके अलावा कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता हूँ? देखिए, मैं वॉक करता हूँ, मैं चलता हूँ ना, I am वॉकिंग, इसके अंदर हम लिख लेते हैं। इसी तरह मैं खाना खाता हूँ, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ईट का एक फंक्शन बना लेता हूँ, I am ईटिंग, सही है। तो ये आपकी एक क्लास बन गई है। तो सेकंड बात आपने ये याद रखनी है कि फंक्शंस लिखने से पहले आपको यहाँ पे एक कीवर्ड लिखना पड़ता है, पब्लिक, और उसके बाद ये कॉलन होता है 2 नुक्तों वाला, ये आपको लिखना पड़ता है। ये क्यों लिखते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इतना काफ़ी है कि फंक्शंस लिखने से पहले हमें यहाँ पर पब्लिक लिखना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक डाटा मेंबर्स, ये आपका डाटा आ गया, मेरा डाटा, और उसके बाद फंक्शंस, ये वाले फंक्शंस हो गए जो मैं परफॉर्म करता हूँ। इसके अलावा मैं और भी फंक्शंस यहाँ पे डाल सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, रनिंग करता हूँ। रन का एक फंक्शन यहाँ पे I am रनिंग, उसके अंदर लिख दूंगा जितने भी काम है, जो मैं एक्शंस परफॉर्म करता हूँ, जितने मैं लिखूंगा कंप्यूटर को उतना समझ आएगा। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह अब हम कोई और रियल वर्ल्ड से ऑब्जेक्ट उठाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन, चलें इसकी क्लास बनाते हैं। अब पता तो है हमें कि पेन का डाटा क्या होता है और पेन कौन से एक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। उसी की बेस पे हम यहाँ पे अपनी मर्जी से अपनी तरफ से फंक्शंस बनाएंगे। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स पेन का कोई नाम होगा, पेन की कोई एज नहीं होती, उसको मिटा देते हैं। पेन का कोई एड्रेस भी नहीं होता। ऑफ कोर्स पेन की हाइट होती है। उसके अलावा जो सा है पेन का कलर होता है कि कौन से कलर का लिखता है। और भी इसके अलावा अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सही है।
और उसके बाद अब पेन फंक्शंस कौन से परफॉर्म करता है। पेन पढ़ा नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, खाना भी नहीं खा सकता, सारे फंक्शंस यहाँ से रिमूव करते हैं। तो पेन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है भाई, पेन लिखता है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं void write, ठीक है, और उसके अंदर सी आउट पेन इज राइटिंग, यानी यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपने पेन की क्लास बना ली है। बिल्कुल इसी तरह रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग से रियल वर्ल्ड से हम एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं कार। इसके हमें एक्शंस पता है क्या होता है और इसके डाटा के बारे में भी पता है। चलें इसकी एक और क्लास बना लेते हैं। लास्ट वाली जो हमने क्लास बनाई थी पेन की, यहाँ पे फिर हमें उसका नाम भी तो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे नाम हमें उसका पेन रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट पेन की क्लास बन गई है। उसके अलावा अब हम करने लगे हैं कार की। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्लास, यहाँ पे लिखेंगे कार और यहाँ पे हम डाटा मेंबर लिखेंगे। ऑफ कोर्स गाड़ी का कोई नाम होगा, ठीक है, गाड़ी की कोई हाइट होगी, ठीक है, उस गाड़ी का कलर होगा, उसके अलावा जो सा है गाड़ी का कोई मॉडल होगा, ठीक है। उसके अलावा गाड़ी के बारे में जितना भी डाटा आपने स्टोर करवाना है ना, वो यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। उसके अलावा आप कोई डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं, जैसे इंट ईयर कि किस ईयर में वो कार बनी थी, ठीक है। तो ये कुछ डाटा हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब हम आते हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस में आपने सबसे पहले पब्लिक लिखना है, ठीक है। उसके बाद कार का फंक्शन ये बना हुआ है राइट वाला, राइट गाड़ी लिखती तो नहीं है, फिर यहाँ से मिटाते हैं इसको। तो क्या होगा फिर उसका फंक्शन, गाड़ी जो सा है गाड़ी का गियर अप होता है, ठीक है। तो गाड़ी गियर अप लिखती, तो यहाँ पे हम लिखते हैं गियर अप, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं गियर इज अप, ठीक है, गियर अप हो गया। उसके बाद गाड़ी का गियर एक डाउन होता है जब हम करते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं गियर डाउन, ठीक है, ये गियर डाउन हो गया। उसके अलावा कौन सा फंक्शन हो सकता है कार का उसके अलावा फंक्शन हो सकता है ब्रेक सप्लाई हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेक, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी जितने भी आप फंक्शंस यहाँ पे डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। एक और डाल लेते हैं जो गाड़ी एक्सेलरेट करती है। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सेलरेट, सही है, और यहाँ पे लिखेंगे कार इज एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो ये जो सा है आपने क्लास आप कार की बना ली है। तो ये बेसिकली तरीका है। मैंने बताया क्लास में दो चीज़ें होती हैं, डाटा मेंबर्स और फंक्शंस। अब ये डाटा कहाँ से आया, ये डाटा आपको पता था। कार क्योंकि रियल वर्ल्ड है, दुनिया में आपको पता है कि कार का क्या डाटा होता है, ठीक है। फिर उसके फंक्शंस हमें पता था, गाड़ी में गियर अप होता है, गियर डाउन होता है, ब्रेक सप्लाई होती है। अपनी तरफ से मैंने फंक्शंस बना के इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर को आप पता चल गया कि ये गाड़ी है। ओके, अब आपने क्या करना है, ये 4 ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, इसकी आपने खुद से क्लास बनानी है, ठीक है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ये सीखेंगे क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है।